ब्रीच हो गया, इंसिडेंट हो गया, कंटेनमेंट कर ली, इम्पैक्ट चेक कर लिया, क्लोज कर दिया। अब क्या करें? आइए आज हम इसके बारे में बात करें। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रीच को फाइनली हम क्लोज कैसे कर रहे हैं। क्लोजर इज नॉट द एंड। इंटरेस्टिंग। यानी कि जो टिकट आपने क्लोज कर दी ब्रीच की, वहां कहानी खत्म नहीं हुई है। आपने कंटेनमेंट कर दी, बच गए, आपको लगता है सब ठीक हो गया, पर आपको ये ध्यान देना है किसी भी तरीके की ऐसी चीज दोबारा ना हो। गवर्नेंस क्लोजर तो आपने कर दिया कि आपकी टिकट क्लोज हो गई, आपने ब्रीच की रिपोर्ट बना दी, जो भी बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट बना दी, बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट। लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या रजिस्टर में एंट्री हुई है, और दूसरी, सीखा क्या आपने। क्लोजर इज नॉट द एंड। क्लोजर से कुछ खत्म नहीं होता। हर एक जो अंत है वो एक नई शुरुआत है, और यहां हम कह रहे हैं सीखने की नई शुरुआत है। रिव्यूज क्यों मैटर करते हैं डीपीटीपी एक्ट में? डीपीटीपी पोस्टमार्टम को अलाउ नहीं करता। डीपीटीपी कहता है आप जब काम कर रहे हैं उसको साथ साथ डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, पैनिक है, ब्रीच है, आप डरे हुए हैं, बहुत सारी चीजों का डर है, पेनल्टी लगेगी, रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, लेकिन आप उसको साथ साथ डॉक्यूमेंट जरूर करें। साथ साथ डॉक्यूमेंट करते रहेंगे तो आपकी लर्निंग्स अपने आप डेवलप होंगी और फेलियर के रेपुटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। फेलियर्स रिपीट होंगे तो नेग्लिजेंस हाईलाइट हो जाएगी। फ्यूचर एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो, ब्रिज को अभी इसी टाइम जितनी जल्दी कंटेन कर सकें और लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कर दीजिए। एक बार पैटर्न समझ आ जाएगा, आप अगले आगे के ब्रीचेस को अवॉइड कर सकेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है और रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब है कि आप ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ था और वैसी चीज को दोबारा कैसे वो करेंगे। आप ये नहीं ढूंढ रहे कि दोष किस पे डालें, फॉरेंसिक सिस्टम्स क्या कह रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, नहीं। आप सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि क्या दिक्कत आई थी, कैसे ठीक की गई थी। गवर्नेंस का काम कर रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और रिलेटेड जो चीजें आज पता लग गई हैं उनको प्लान कर रहे हैं। उनमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको पता लगे कि खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है और आप अभी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपने डॉक्यूमेंट किया है कि मुझे ये प्रॉब्लम पता है, ये मेरा खर्चा है सोल्यूशन का, और मुझे इतने पीरियड में इसको ठीक करना है। डॉक्यूमेंट कर दिया है, ठीक कर लीजिएगा उतने पीरियड में। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट डिसीजंस की, कंट्रोल्स की और गैप्स की। ऑडिटर्स क्या चाहते हैं? ऑडिटर्स भी यही चाहते हैं। वो तो पूछ रहे हैं रिव्यू कर लिया पक्का, ठीक टाइम पे किया था कि नहीं किया था, क्या कोई गैप्स मिले? मिलेंगे। अगर गैप नहीं मिले तो वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से इंसिडेंट और ब्रीच हुआ था। तो गैप मिले तो आपने उन गैप्स का क्या किया? आपने वो चेंजेस रिकॉर्ड किए, आपने उनको ठीक करने की कोशिश की, किया क्या उन गैप्स का? और जो भी कंट्रोल्स को अपडेट करने की जरूरत थी, क्या वो कंट्रोल्स आपने अपडेट कर लिए और ठीक कर लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी जरूरी है। लर्निंग से ही एक्शंस होते हैं। आप कहीं डॉक्यूमेंट करेंगे अपनी लर्निंग को, तभी तो एक्शन लेंगे उस पर। कॉमन फेलियर्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बंदा कहता है यार मैं 3 दिन से थका हूँ, यार मैं 2 दिन आराम करूंगा, डॉक्यूमेंट करना भूल जाता है, रिव्यूज नहीं होते। वी हैव समथिंग मोर अर्जेंट, हमारे पास कुछ और ज्यादा अर्जेंट आ गया है। फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट होती हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। फिर वही वाली बातें, फिर वही वाले इश्यूज दोबारा भी आ जाते हैं, फिर हम दोबारा वही डिबेट कर रहे होते हैं। ह्यूमन एरर्स, हम उनको एज अ प्लेस होल्डर बना के रख देते हैं, यो उससे गलती होगी होगी, उसके मैनेजर को बोल देते हैं, उसके मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया। स्ट्रिक्ट नहीं है यार, वो बहुत ढील दे रखी है। अरे भाई उससे क्या गलती हुई थी उसको डॉक्यूमेंट करके ऑटोमेटिकली ठीक कीजिए ना। प्रिवेसी पे काम कर रहे हैं आप, सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और वही गलती रिपीट होगी, फाइन भी ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैटर करती है, चेंजेस क्या किए वो ज्यादा मैटर करते हैं। आपकी लर्निंग आपके मेच्योरिटी लेवल को डिफाइन करती है। इस टॉपिक पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।